जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आप सभी के प्यारा से यूट्यूब चैनल सफर सक्सेस लाइफ में। दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 12 के साइकोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए आज के इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहला आपका जो क्वेश्चन कहता है वो क्या कहता है समझिए। यहाँ पर आपका सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि व्यक्तित्व का कारक विश्लेषण सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कैटल। इस बात को आपको याद रखना, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन कहता है, वो क्या कहता है समझिए। इसमें आपका कहता है कि किसने व्यक्ति को पूर्ण रूप से कार्यशील व्यक्ति माना है, ये आपको बताना है। तो दो का बिल्कुल सही हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कास रोजर्स। जो भी बच्चे यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए को लॉक किए होंगे सबका सही होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पे क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसका आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि किस अवस्था में ज्ञानेंद्रियों पर फोकस होता है, ठीक है। किस अवस्था में ज्ञानेंद्रियों पर, ठीक है, फोकस होता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर थ्री का बिल्कुल सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि है ना, लिंग प्रधान अवस्था में, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद आपका यहाँ पे अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर फोर, इसका आंसर आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन आत्मनियंत्रण की, है ना, प्रविधि नहीं है। तो यहाँ पर फोर का बिल्कुल सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आत्मसम्मान, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। इसको आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद आपका यहाँ पे अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर फाइव, इसको समझिए। यहाँ पर फाइव में आपका कहता है कि MMPI आविष्कारिका किसने विकसित किया, ये आपको बताना है। तो फाइव का बिल्कुल सही हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हाथवे तथा, है ना, मैकिनले, है ना, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, हाथवे तथा मैकिनले, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्या कहता है इसमें कि संज्ञानात्मक अहं किससे संबंधित है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा आपका 6 नंबर का ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, यानी कि उपयुक्त सभी, यानी ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, नहीं इनमें से सभी होगा, नहीं ऑल इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है, क्वेश्चन नंबर 7, इसका आंसर आपको बताना है, ठीक है। इसमें आपको थोड़ा सा नहीं दिख रहा होगा, इसको मैं जूम कर देता हूँ यहाँ पे, कि जब किसी व्यक्ति को आँख को किसी, है ना, किसी कष्टकर इच्छा के ठीक विपरीत, ठीक है, इच्छा की प्रेरणा विकसित कर उससे उत्पन्न चिंता से अपने आप को बचाता है, तो उससे कहा जाता है, क्या कहा जाता है। तो 7 का बिल्कुल सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि प्रतिक्रिया निर्माण हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन जो भी बच्चे यहाँ पर लगाए हैं सबका सही हो जाएगा। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे यहाँ पे कहता है 8 नंबर, कि व्यक्तित्व की नैतिक शाखा मानी गई है। तो 8 नंबर का बिल्कुल सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि, है ना, प्राहम, यानी सी ऑप्शन जो भी बच्चे लॉक किए हैं सबका सही हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 9, इसमें क्या कहता है समझिए। इसमें आपका कहता है कि टाइप ए प्रकार के व्यक्तित्व में इनमें से कौन सी विशेषता पाई जाती है। तो 9 का बिल्कुल सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी, ठीक है। ये भी होगा, ये भी और ये भी, यानी कि इनमें से सभी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे यहाँ पर कहता है, क्वेश्चन नंबर आपका 10, ये आपको बताना है कि सामूहिक, है ना, अचेतन का, है ना, संप्रदाय का प्रतिपादन किसने किया था। तो 10 का बिल्कुल सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए, यानी कि युग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो ही बच्चे लॉक किए होंगे सबका सही है। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है, क्वेश्चन नंबर आपका 11, इसको समझिए क्या कहता है। इसमें आपका कहता है कि जीवन मूल प्रवृत्ति, है ना, संप्रत्यय के प्रतिपादक हैं। तो 11 का बिल्कुल सही हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एडलर, यानी सी ऑप्शन जो ही बच्चे लॉक किए होंगे सबका सही है, सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, एडलर बिल्कुल सही है। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है, क्वेश्चन नंबर 12, इसमें क्या कहता है कि व्यक्तित्व विकास का सही क्रम है। तो 12 का बिल्कुल सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि, है ना, ईदम अहम और पराहम, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद 13 नंबर हम लोग देख लेते हैं। 13 नंबर आपका यहाँ पे कहता है कि 16 PF प्रश्नावली का निर्माण किसने किया। तो 13 का बिल्कुल सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कैटल ने, बी ऑप्शन जो ही बच्चे लॉक किए होंगे सबका सही है। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे यहाँ पे कहता है, क्वेश्चन नंबर 14, इसमें आपको बताना है, क्या कहता है कि कथानक, है ना, आत्मबोधक परीक्षण TAT के निर्माता कौन है। तो यहाँ पर 14 का बिल्कुल सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मुरडे एवं मार्गन, ए ऑप्शन जो भी बच्चे लॉक किए होंगे सबका सही हो जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन कहता है, वो क्या कहता है समझिए। इसमें आपका कहता है कि निम्नलिखित में से, है ना, कौन युग के व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत नहीं शामिल है। 15 का बिल्कुल सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी, यानी कि, है ना, एडोमार्फी, जो भी बच्चे बी को लॉक किए होंगे सबका सही है। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है, क्वेश्चन नंबर 16, इसमें क्या कहता है
तो इसमें आपका कहता है, और जितने बच्चे अभी तक जुड़े हैं हमारे साथ सभी बच्चों को लास्ट तक देखना है, ठीक है, क्योंकि लास्ट तक देखिएगा तभी जाकर आपको कुछ समझ में आएगा, ठीक है, इसलिए आपको अंत तक जरूर देखना है। जितना क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ सब आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन कहता है कि फ्राइड के अनुसार मन का है ना आकारात्मक मॉडल है, तो 16 का बिल्कुल सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि है ना अर्धचेतन, यानी बी ऑप्शन जो भी बच्चे लॉक किए होंगे सबका सही है। उसके बाद आपका यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन कहता है, वो क्या कहता है समझिए। इसमें आपका कहता है कि जीवन मूल प्रवृत्ति है ना संप्रत्यय के है ना प्रतिपादक हैं, तो 17 का बिल्कुल सही हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फ्राइड, यानी डी ऑप्शन जो भी बच्चे लॉक किए होंगे सबका सही है। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है, क्वेश्चन नंबर आपका 18 क्या कहता है इसमें कि किसने आदर्श है ना सकारात्मक आदर का संप्रत्यय दिया है, तो 18 का बिल्कुल सही हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रोजर्स। जो बच्चे बी को लॉक किए होंगे सबका सही है। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे यहाँ पे कहता है क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है कि टाइप डी व्यक्तित्व का प्रतिपादन किसने किया, तो 19 का आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, यानी कि है ना डेनो लेट ने किया था, ठीक है, टाइप डी व्यक्तित्व का प्रतिपादन। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है इसमें कि मनोदेहिक शील गुणों के है ना ज्ञातात्मक संगठन के रूप में व्यक्तित्व को किसने परिभाषित किया, ये आपको बताना है, ठीक है। तो 20 नंबर का मैं आपको लॉक करके बताता हूँ। 20 नंबर का आपका यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी बच्चे 20 नंबर का आप लोग लगा दिए ऑप्शन नंबर इसका 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, यानी कि ऑलपोर्ट। जो भी बच्चे यहाँ पर बी को लॉक किए होंगे सबका सही हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है क्वेश्चन नंबर आपका, ठीक है, 21। इसमें क्या कहता है कि व्यक्तित्व के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो 21 का आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी को लॉक किए होंगे बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे यहाँ पे कहता है क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 22 कि युंग है ना युंग ने शील गुणों के आधार पर व्यक्तित्व को मुख्यतः कितने भागों में विभाजन किया, तो 22 का बिल्कुल सही हो जाएगा आपका यहाँ पे। जो ही बच्चे 22 नंबर का लगा दिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका 3, ठीक है, सी ऑप्शन जो ही बच्चे लॉक किए होंगे सबका सही है। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है क्वेश्चन नंबर आपका 23 क्या कहता है कि स्व यानी सेल्फ के है ना संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, तो यहाँ पर 23 नंबर का जो ही बच्चे आप लोग इसका आंसर बताए होंगे 23 नंबर का बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। 23 नंबर का जो भी बच्चे बी को लॉक किए होंगे सबका सही है। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। चलिए उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है यहाँ पे कि क्रिसमस के, ठीक है, क्या कहता है क्वेश्चन यहाँ पर 24 कि क्रिसमर के अनुसार शारीरिक बनावट के अनुसार है ना व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा गया, तो यहाँ पर 24 का बिल्कुल सही हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर, ठीक है, ए, यानी कि 4, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो ही बच्चे लॉक किए होंगे सबका सही है। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है क्वेश्चन नंबर आपका, ठीक है, 25। इसमें आपका कहता है कि व्यक्तित्व का, ठीक है, व्यक्तित्व का ज्ञातात्मक उपागम को किसने प्रतिपादित किया, तो यहाँ पर 25 नंबर का बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी को लॉक किए होंगे सबका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है क्वेश्चन नंबर आपका 26 कि इनमें से कौन व्यक्तित्व निर्माण के अजैविक निर्धारक नहीं है। 26 का आपका बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, यानी कि परिवार, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पे अगला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 27 कि शील गुण कहलाने के लिए आवश्यक होता है क्या, तो 27 नंबर का जो भी बच्चा आप लोग ना सी लगाए होंगे, यानी कि आपका ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक है, ये भी और ये भी दोनों होगा। सी ऑप्शन जो भी बच्चे लगाए होंगे सबका सही हुआ, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पे 28 नंबर कहता है क्या कहता है कि कैटल के अनुसार व्यक्तित्व के शील गुण गुच्छे कितने होते हैं, तो 28 के यहाँ पे जो भी बच्चे आप लोग ना ऑप्शन नंबर सी लगाए होंगे, यानी कि 10 लगाए होंगे, बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है क्वेश्चन नंबर आपका, ठीक है, 29 नंबर, इसका आंसर आपको बताना है। और दूसरी बात, जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं आप लोग जल्दी से इस नंबर को स्क्रीनशॉट करके मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा, ठीक है। जो भी बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं आप लोग जल्दी से इस नंबर को स्क्रीनशॉट करके मुझे कहिएगा सर जी ग्रुप में ऐड कर दीजिए, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा, ठीक है, जिसके द्वारा आपको क्लास का बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट PDF मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर मैं आपको लॉक करके बताता हूँ यहाँ पर 29 नंबर का, ठीक है, 29 नंबर का जो भी बच्चे आप लोग इसका आंसर बता दिए, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि 3, ठीक है। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है क्वेश्चन नंबर 30 यानी 30 नंबर क्या कहता है कि क्रिस्मर के अनुसार किस प्रकार के व्यक्तियों को है ना साइक्लोआर्ड कहा जाता है, ये आपको बताना। तो 30 नंबर का बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। जो ही बच्चे ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए लगा है, ठीक है, बिल्कुल सही हो जाएगा। स्थूलकाय प्रकार, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है क्वेश्चन नंबर आपका 31 क्या कहता है कि फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व विकास में कितनी अवस्थाएं होती है, तो 31 का आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो बच्चे आप लोग है ना यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए लगाए हैं, यानी कि 5 लगाए हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं 32 की ओर। 32 नंबर क्वेश्चन आपके यहाँ पे कहता है क्वेश्चन नंबर आपका 32 क्या कहता है कि निम्नलिखित में
कौन व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक है? तो 32 का यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। जो ही बच्चे ऑप्शन नंबर डी को लगाए होंगे यानी कि शारीरिक रचना बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे यहाँ पे कहता है क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है कि सामूहिक अचेतन के विषय को कहा जाता है। तो यहाँ पर 33 का हो जाएगा आपका। जो बच्चे आप लोग ना 33 नंबर का ए लगाए हैं मनोग्रांथि बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपका 34 नंबर क्या कहता है कि निम्नलिखित सिद्धांतों में किस सिद्धांत का प्रतिपादन है ना मैसालों ने किया था। तो यहाँ पर 34 नंबर का जो ही बच्चे आप लोग लगा दिए होंगे ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी, यानी कि है ना आत्म कार्यान्वयन सिद्धांत, यानी जो बच्चे डी को लगाए होंगे सबका सही। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है क्वेश्चन नंबर आपका 35 कि व्यक्तित्व के आत्म है ना व्यक्तित्व के आत्म सिद्धांत यानी सेल्फ थ्योरी को है ना किस मनोवैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था। तो यहाँ पर 35 नंबर का जो बच्चे आप लोग लगा दिए होंगे ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, रोजर्स। ठीक है, ये ऑप्शन जो भी बच्चे यहाँ पर लॉक किए होंगे सबका सही है। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे यहाँ पे कहता है क्वेश्चन नंबर आपका ठीक है 27 नंबर क्या कहता है कि किस ग्रंथि की गड़बड़ी से व्यक्तित्व है ना अधिक लंबा हो जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 37 नंबर का जो ही बच्चे आप लोग लॉक किए होंगे 37 का ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पे सी, यानी कि पीयूष ग्रंथि हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है क्वेश्चन नंबर आपका ठीक है 38। इसका आंसर आपको बताना है कि अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलने वाला ठीक है स्राव को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर 38 नंबर का बिल्कुल सही हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हार्मोन। उसके बाद आपका यहाँ पे 39 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या कहता है समझिए यहाँ पे अनुमानसिकता है ना का प्रभाव व्यक्तित्व पर विकास पर किस रूप में पड़ता है। तो यहाँ पर 39 का हो जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर बी, यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। ठीक है, उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है क्वेश्चन नंबर आपका 40 है ना। इसका आंसर आपको बताना है कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच वार्तालाप और अंतः क्रिया को कहा जाता है। तो यहाँ पर 40 का जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए लगाए होंगे है ना साक्षात्कार बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आज का क्लास ये आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। सभी आदमी कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। ठीक है, और अगला क्लास आप कौन से विषय पर चाहते हैं ये थोड़ा सा बता दीजिएगा मुझे। ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन और होगा, इसका आंसर आप लोगों मुझे है ना कमेंट में दे दीजिएगा कि व्यक्तित्व का अर्थ क्या होता है। इसका आंसर आप लोगों मुझे कमेंट में बता देंगे कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट में बता देंगे। चलिए, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सभी बच्चे मन लगा कर पढ़ाई करते रहिए। सभी आदमी कमेंट कर देंगे। ठीक है, तो ओके, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।